जैसे ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उतरे, वैश्विक राजनीति की दिशा अचानक बदलती हुई दिखाई देने लगी। जिस अमेरिका का रुख कुछ ही दिन पहले भारत के खिलाफ सख्त था, वहीं अमेरिका अचानक आक्रामक टैरिफ और दबाव की नीति पर उतर आया। लेकिन इस बार भारत चुप रहने वाला नहीं था। जवाब में भारत ने अमेरिका को चावल की आपूर्ति रोक दी और असर ऐसा पड़ा कि अमेरिका के कई इलाकों में खाद्य संकट और महंगाई की आहट सुनाई देने लगी। यह सिर्फ व्यापारिक टकराव नहीं था, बल्कि शक्ति संतुलन की वह चाल थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा। पुतिन की भारत यात्रा के कुछ ही दिन बाद जब अचानक वॉशिंगटन की गलियों से यह फुसफुसाहट उठनी शुरू हुई कि भारत दबाव झुकने वाला देश नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, तो पूरी दुनिया जैसे अपनी सांस रोककर खड़ी हो गई। टीवी चैनलों की ब्रेकिंग लाल पट्टियों से चमक उठी, न्यूज रूमों में फोन लगातार बजते रहे, कूटनीति के गलियारों में बस एक ही सवाल तैर रहा था, ट्रंप भारत क्यों आता है रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल अभी क्यों। ये वही ट्रंप थे जो कुछ दिन पहले तक भारत पर ट्रेड टैरिफ का चाबुक लहराकर चेतावनी दे रहे थे। ये वही वॉशिंगटन था जो भारत रूस करीबियों पर आंखें तरेर रहा था। दुनिया आश्वस्त थी कि भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों के बादल किसी भी क्षण बरस सकते हैं। लेकिन जो हुआ उसने हर विश्लेषक की समझ, हर रिपोर्टर की भविष्यवाणी और हर सरकार की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया। ट्रंप भारत दौरे के लिए तैयार है, प्रस्ताव उनके दफ्तर से आधिकारिक ब्रीफिंग के रूप में भेजा जा चुका है। पल भर के लिए लगा जैसे पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र गुरुत्व भारत की ओर खिसक गया हो। दिल्ली भी अवक थी। जहां कल तक अमेरिका के प्रतिबंधों का अंदेशा था, वहीं आज व्हाइट हाउस की कूटनीतिक मेज पर भारत का लाल कालीन बीत चुका है। यह साधारण दौर नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण के उस क्षण जैसा था जब एक चाल पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। इस घटना ने विश्लेषकों के सामने अनगिनत प्रश्नों की बाढ़ ला दी। क्या यह यूक्रेन युद्ध में रूस को संतुलित करने की अमेरिकी रणनीति का नया अध्याय था? क्या यह इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत को कूटनीतिक रूप से साधने का प्रयास था? या फिर ट्रंप की राजनीति में कोई ऐसा गुप्त मोड़ था जिसकी भनक आज तक किसी को नहीं लगी थी? जो कल तक भारत के खिलाफ व्यापारिक सख्ती की बातें कर रहा था, वही नेता आज भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के लिए संरक्षणात्मक शब्दों में बयान जारी कर रहा है। ये किसी साधारण फैसला नहीं था। ये कुछ ऐसा था जैसे कहानी आधे रास्ते में दिशा बदल दे और पाठक पन्ना पलटते हुए सिहर जाए। दुनिया भर के न्यूज डेस्क एक एक लाइन खंगाल रहे थे। डाटा एनालिस्ट हर पुराने बयान को नए घटनाक्रम से जोड़ने में लगे थे, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर कैसे संभव है कि जो राष्ट्रपति भारत पर अपने संरक्षणवाद और व्यापारिक दबाव की नीति को लेकर कठोर था, वहीं अब दोस्ती और सहयोग की नई भाषा बोल रहा है। भारत में सरकार की बैठकों का दौर तेज हो चुका था। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी थी और विदेश मंत्रालय अत्यधिक गोपनीयता में चर्चा कर रहा था कि ट्रंप की इस प्रस्तावित यात्रा के पीछे असल खेल क्या है। कुछ सूत्रों ने संकेत दिया कि इस दौरे में ऊर्जा सौदे, रक्षा समझौते और उभरते तकनीकी सहयोग की फाइलें सबसे ऊपर रखी जा रही हैं। लेकिन असली रहस्य शायद इन कागजात से भी परे छिपा था। वह रहस्य जिसे ना अमेरिका खुलकर बोल रहा था, ना भारत पूरी तरह समझ पा रहा था। क्या यह दौरा सौहार्द का संकेत था या एक गंभीर शतरंजी चाल? दुनिया को यह समझना ही आ रहा था कि यह आमंत्रण था या चेतावनी के साथ लिपटा अवसर। मीडिया ने इसे ट्रंप का सबसे बड़ा यूटर्न करार दिया, जबकि राजनयिक इसे 21वीं सदी की सबसे अप्रत्याशित भू राजनीतिक चाल कहने लगे। कल तक प्रतीत हो रहा था कि पुतिन की यात्रा के बाद भारत किसी बड़ी वैश्विक दबाव का सामना करेगा, पर आज हवाओं में उलटफेर थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति सारी पटकथा बदल गई हो। सवाल अब केवल यह नहीं था कि ट्रंप भारत क्यों आ रहे हैं, क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट आ रही है, बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। वीडियो बहुत अहम होने वाली है। एक एक पॉइंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार ट्रंप अचानक से ये प्लान क्यों किए, ट्रंप को इसका क्या फायदा होने जा रहा है और आखिरकार भारत ने किन शर्तों पर अमेरिका के इस पूरे दौरे पर, यानी कि ट्रंप के इस दौरे पर अपनी साथी दर्ज की है। फाइनली ये दौरा शेड्यूल किया गया है, वो भी बताएंगे, तो चैनल पर बने रहें। साथ ही वो डेट भी सुनिश्चित कर दी गई है, वो अभी आपको बताने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें और आगे बढ़ने हैं। इससे पहले आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस शहर, जिस जगह से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ रहे हैं। बल्कि यह भी था कि यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन को किस दिशा में मोड़ देगा। क्या अमेरिका भारत को अपने पाले में से बाकी से बाकी से गार में बोले की खींचने की अंतिम कोशिश कर रहा था, या ये केवल झुकाव नहीं बल्कि समझौते की शुरुआत थी? दुनिया की नजरें दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच चल रहे उस मौन संवाद पर टिकी थी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। हर मिनट एक नई अटकल, हर सेकंड एक नया विश्लेषण, पर सच अब भी धुंध में लिपटा हुआ था। ट्रंप के इस निर्णय ने वैश्विक राजनीति को जैसे ठंडे स्टील की धार पर खड़ा कर दिया हो। जहां संतुलन जरा सा डगमगाए और परिणाम इतिहास की दिशा बदल दे, लोग इंतजार कर रहे हैं कब व्हाइट हाउस तारीख का घोषित करेगा, कब एयरफोर्स वन का इंजन दिल्ली की हवा चीरता हुआ उतरेगा,
लेकिन दिलों के भीतर एक रहस्य अभी भी धड़क रहा है। यह दौरा दोस्ती की दहलीज है या किसी तूफान की प्रस्तावना? उत्तर अभी जगजाहिर नहीं है और यही सस्पेंस पूरी दुनिया को जागता, सोचता और प्रतीक्षा में थरथराता हुआ छोड़ देता है। और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे से पहले भारत के हित में बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। बता दें कि भारत पर लगने वाला टैरिफ और बैन, जिसके चलते भारतीय कंपनियां रूसी तेल को लेकर के जो भारत की सेलो वाटरशिप पर अमेरिका 2020 आई भारत के साथ व्यापार के लिए तैयार है। निर्यात से 6 महीने पहले प्रतिबंध लगाते हुए जिन पर बैन ठोक दिया था, उन सेलो वाटरशिप पर लगे बैन को ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों को लेकर के कहा था, लेकिन यह काम महज 42 घंटों में ही कर दिखाया है और 42 घंटों में इस सेल्वेटरशिप पर लगे हुए बैन को वापस लेते हुए भारतीय उत्पादों के लिए भी अमेरिका ने बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है। साथ ही भारत को लेकर के अमेरिका की तरफ से लगने वाले 12.5% टैरिफ और कई मामलों में 25% टैरिफ को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज यानी कि खत्म करने को लेकर भी अपनी आखिरी मोहर इस वक्त लगा दी है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो फाइनली दौरा था वो भी सुनिश्चित हो चुका है। भारत की तरफ से फाइनली अमेरिका के दौरे को भी हरी झंडी मिल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 12 घंटे पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के, भारत यात्रा को लेकर के प्रपोजल सामने आया है, जिसको लेकर के भारत की तरफ से कई बड़ी बातें भी सामने आई। भारत ने फाइनली उन पर अमेरिका की तरफ से सारा कुछ क्लियर करने के बाद अब ये दौरा सुनिश्चित हो चुका है और इस दौरे को लेकर के अमेरिका भारत के लिए बहुत बड़ा उपहार भी लेकर के आ रहे हैं, या यूं कह लीजिए भारत की तरफ से रखी गई बड़ी शर्त पर अमेरिका ना चाहते हुए भी ट्रंप ने हामी भरी है और इस हामी के बीच स्थिति इस वक्त काफी बड़ी साफ नजर आ रही है। भारत की वीटो पावर को लेकर के भारत ने इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की वीटो पावर को लेकर के जो सबसे अहम दस्तावेज थे, सबसे अहम कागजात थे, फाइनली उस पर भी अपनी सहमति दर्ज करते हुए खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वीटो के पूरी सिस्टम को अपने साथ ही भारत लेकर के इस यात्रा में आने वाले हैं। दरअसल जिस खबर का उल्लेख किया गया है वह भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में विकसित हो रहे कूटनीतिक संबंधों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी को उजागर करती है। लगभग 12 घंटे पहले सामने आई सूचना के अनुसार अमेरिका की ओर से भारत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा का प्रस्ताव भेजा गया, जो दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। अमेरिका ने इस यात्रा के लिए औपचारिक रूप से इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद भारत की ओर से भी कई अहम प्रतिक्रियाएं और शर्तें सामने आई। प्रारंभिक बातचीत के दौरान भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि इस दौरे को केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये तभी संभव होगा जब अमेरिका भारत द्वारा प्रस्तुत कुछ अहम मांगों पर अपनी सहमति दे। कई दौर की वार्ताओं के बाद अंततः अमेरिका ने भारत की शर्तों पर स्पष्ट जवाब देते हुए इस यात्रा को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे संकेत मिला कि अब यह दौरा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक रणनीतिक मोड़ बन चुका है, जिसमें भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर और मजबूत दिखाई देती है। खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अमेरिका इस वीक की बात की देखी। खबर की समय दौरा की कूटनीतिक मंच पर काफी दौरा की बड़ी बनाई है। यात्रा पर भारत के लिए एक बड़ा उपहार लेकर आ रहा है, जिसे केवल प्रतीकात्मक इनाम नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक मांगों की पूर्ति कहा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि भारत ने इस यात्रा से पहले अमेरिका के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी, जिसे अमेरिका पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन परिस्थितियों और कूटनीतिक समीकरणों के चलते अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस शर्त पर ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। इस खबर का सबसे अहम मोड़ यहीं आता है। भारत ने अमेरिका के सामने संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों में अपनी भूमिका और शक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण मांग रखी थी। विशेष रूप से वीटो पावर भारत वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार की मांग करता रहा है, परंतु अमेरिका सहित कई प्रभावशाली देश इसने नाल मेषचाने की पूरी बरानी के बाद आपसे निर्णय पर नरम नहीं पड़े थे। लेकिन इस नई यात्रा के संदर्भ में जो जानकारी सामने आ रही है, उससे यह संकेत मिलता है कि ट्रंप ने भारत की इस मांग पर इतिहास में पहली बार सहमति का संकेत देते हुए उस सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागजात पर अपनी स्वीकृति दर्ज कर दी। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस सिस्टम से जुड़े कागजात या प्रस्तावों को व्यक्तिगत रूप से भारत की यात्रा के दौरान साथ लेकर आएंगे। यह संकेत देता है कि भारत के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि एक शक्तिशाली वैश्विक पहचान का मोड़ साबित हो सकता है। यदि अमेरिका वास्तव में भारत को वीटो सक्षम पड़ताचार है, ये लोंगे के लिए छेड़ के बारे में के लिए भारत के राष्ट्र के रूप में समर्थन देता है, तो यह विश्व राजनीति की दिशा बदलने वाला निर्णय होगा, क्योंकि वीटो पावर केवल महाशक्तियों के पास होती है और किसी नए देश को यह अधिकार मिलना पूरे संयुक्त राष्ट्र ढांचे में सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। इस पूरी खबर का सार यह दर्शाता है कि आज भारत की वैश्विक स्थिति पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सशक्त दिखाई देती है। अमेरिका जैसा देश जिसने दशकों तक वीटो के मुद्दे पर भारत की दावेदारी को टालते हुए रखा था, अब परिस्थितियों के बदलते स्वरूप में भारत के महत्व मर्दा पर महिताली से होने के लिए, भारत के वर्षे के लिए, भारत के सतोप से और उसकी शक्ति को स्वीकार करने पर विवश दिखाई देता है।
यह घटना इस बात का संकेत है कि राजनीति के चक्र बदल रहे हैं। अब भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है।